जीवन दास दया सत गुरु के हो। जीवन दास दया सद गुरु के। हमरे नैया के खे के लगाए हैं पार। दरस करे जाइब गुरु दरबार। दरस करे जाइब। सदगुरु अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहे हैं, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। मिलहि संत बचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन हो रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूरख सो रहिए झक मारी। कहीं कबीर अर्धगट डोलै, पूरा होए सो विचार ले बोले। सदगुरु श्री कबीर साहेब यहाँ पर मानव मात्र के लिए सभी को कह रहे हैं कि बोलना कासो बोलिए रे भाई। गुरु मुख से निर्णय दिए हैं कि बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोल तत्व नसाई। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मानव, हे जीव, हे भाई, तुम तो बोलो, बकीर बोलने का विचार समझ लो, बोलना हाल जानो तब कहो। वही साहब है कि बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। यह नहीं कि हम कुछ बोल दें इधर उधर की शब्द इधर उधर के मिला जुला के तो कोई सुने तो उनको न ठीक लगे में मिला जाए। ऐसे साहब का कहना है कि भाई तुम समझ बूझ करके बोलो। क्यों कहें इस प्रकरण में, बोल तो अमूल है जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मानव, हे जीव, तुम बोली तो बोलो, बगैर बोलने का हाल जब जानो तब। इसी साहब भाई बोलना बोल बोली का दाम अनमोल है, इसका कोई था मुकाम नहीं है आ पाएगा। इसीलिए साहब कहा कि हे भाई, हे मानव, तुम बोली बोल समझ बुझ करके कहो। तब फिर कहे तो बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। अनि बोलत बोलत बाढ़ विकारा। अगर कोई कहे क्यों कहे हैं कि आवत गाड़ी एक है, पलटत होय अनेक। कहीं कबीर न पलटिए रही एक की एक। अगर कोई हमको दू शब्द कह दे, बेगालियाँ दे दे मान लीजिए, तो हम अगर उसको तुरंत पलट दें वही बात तो उल्टा हो जाएगा। मन बात बढ़ जाएगी। कहीं बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी। बढ़ते बाते बाते बात में बड़ा हो जाता है। परखते परखते में कहते हैं अगर उसको परखा जाए तो खोटा निकल जाएगा, विशुद्ध निकल जाएगा। इसी से साहब कहते हैं कि बोल उसी से बोलो जो विवेकवान विचारवान हो। मूर्ख सो रहिए झक मारी। यानी मूर्ख लोगों के सामने तुम मत बोलो। अपने कहें कि जान बूझ समझ बुझ जड़ हो रहे, बल तनि निर्बल हो। कहें कबीरता संत का फला न पकड़े को। अगर जान बूझ करके उसके साथ हम बोली बोले तो समझ बूझ करके। यानी यहाँ कहते कि समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल। बल मने यानी हम उसके ढंग को उसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे तो क्या कह देगा। तो इसी बल तज निर्बल, ना तुम निर्बल बन जाओ, वहाँ कुछ समझो बूझो मत, अपने विवेक विचार में रहो। इसी साहब कहें कि पंडित सो बोलिए हितकारी। यानी मूर्ख लोगों से बढ़ाई यानी बात बेबात न करो। और पंडित कहते हैं विद्वान को, अगर विद्वान मिल जाए तो दो चार बात उनसे कह करके अपना समता भाव रखिए। इसी से कहें मूर्ख सो रहिए झकमारी, पंडित सो बोलिए हितकारी। यानी विद्वान लोगों से अपना हित की, अपने कल्याण के लिए वैराग विचार विवेक बात वहाँ पर समझाएं बुझाएं कहें वहाँ पर। क्यों कहें एक घड़ी या दो घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यानी कुछ नहीं तो थोड़ा भी बोल दें विद्वान के सामने, ज़्यादा न कह करके हम अपने समझ बूझ करके कह दें। इसीलिए अपनी जीवन नौका का जो है पार लगाने वाली बात, कल्याण के लिए हम कहें उनसे अपनी बात प्रकट करें। इसी साहब मूर्ख सो बोलिए झकमारी, पंडित सो रहिए झकमारी। तो अंतिम में सब कुछ छोड़ दीजिए। अंतिम में साहब कहे हैं कि कहीं कबीर
अर्धघट डोले पूरा विचार ले बोला। यानी कि साहेब कहते हैं अर्धघट में अंदर से जो बोलना बोलते हो तो समझ बूझ करके बोली निकालो। वही कहती है कहीं कबीर अर्धघट डोल है पूरा हो विचार ले, नहीं पूरा जब विवेक विचार करके अपनी मुख की बाणी से बाहर कहें कि ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आए। साहेब कहते हैं कि हृदय रूपी तराजू से जो तुम बात कहते हो उसको समझ बूझ करके बाहर निकालो। क्यों कहते हैं कि मैं अगर कोई सामान तराजू पर तौला जाता है तनिक अगर वजन हो जाता है तो वहाँ तुरंत वो बता देता है, तनिक घाटा हो जाता तभी बता देता है। इसीलिए कोई बात हम किसी से पहले कहें तो वहाँ पर हम अपने आप को पहले समझ बूझ करके पूरा अंदर से विवेक विचार समझ करके तब हम बात बाहर मुख से निकालें। ऐसा कहें कि कहीं कबीर जो अर्धघट डोले पूरा होए सो विचार ले बोले। हम पूरा विचार करके बोलने का हाल जब जाने तब तो कहें किसी से, नहीं तो इधर उधर की बात हम बना करके कह देंगे तो क्यों कहें कि जानबूझ जो कपट करत हो ते समंदर न कोई, कहीं कभी ते मुड़ के भला कौन भी हुई। इसी से साहब का कहना ऐसा है, बहुत जगह कई जगह बोले कहे हैं। क्यों कहे? इसी जीव के लक्ष्य में जीव के कल्याण के लिए सुधार के लिए कहे हैं। क्यों कहे हैं कि राम ही सुमिरे रण भिरे फिरे और की गए साखी प्रकरण में दिए हैं तीसरा में कि राम ही सुमिरे रण भिरे फिरे और की गैल मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। यानी कहते हैं साहब कि राम नाम तो भजते हैं, वकील रण क्षेत्र में लड़ाई युद्ध में अपना वो तैयार रहते लड़ने के लिए। साहब कहेंगे राम ही सुमिरे रण भिरे, यानी युद्ध क्षेत्र में वो भीड़ करके लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो साहब कहें राम ही सुमिरे रण भिरे फिरे और की गए, तब क्या कहें अंतिम में मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है। मानव का शरीर तो मिल गया मगर केवल मानव का शरीर मिला हुआ है, ढांचा मिला हुआ है, मगर उसका जो है बोल चाल रहन सहन बैल से भी बेहतर में। बैल की जैसे खोलरी कहते हो, खोलरी मैंने बैल का वो जो है खोलरी पहन करके लगा करके उसका जो है खान पान रहन सहन बेढंगा है। इस राम सुमिरे रण भिरे फिरे और की गए मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है। वह मनुष्य का केवल खोलरी मानव कहेंगे कि यह मनुष्य है, मगर मनुष्य होते हुए वह जो है उसका रहन सहन खान पान बोलचाल विशुद्ध है। यही साहब का कहना है कि हे मानव है जी, इसी से तुम अपने आप को पहले समझो बूझो तब दूसरे की बात से अपनी बात प्रकट करो। नहीं तो वैसे कहें है साहब कि बब्बा बरबर करे सब कोई बरबर करे काज नहीं होई, बब्बा बात कहें अर्थाई फल का मर्म न जानव भाई। भब्बा भबरी रहा भरपूरी भवरे ते है नेरे दूरी, भब्बा कहे सुनूरी भाई भवरे आवे भवरे जाई। यानी साहिब का बहुत जगह से कह दिए हैं केवल किसके लिए? जीव के कल्याण के लिए, और दूसरे के लिए सामने थोड़ा कहे हैं, केवल एक जीव के उपमा के लिए, जीव के कल्याण के लिए रास्ता बताए हैं हम लोगों के। बोली सदगुरुदेव की जय।